इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम, रह जाएगा बस नाम। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, जुल्म के डेरे। धन साथ न जाएगा बने क्यों लुटेरे, बने क्यों लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। आरिफ ने कहा कि मुझे 3 आदमी पर हंसी आती है। जो दुनिया से दिल लगाए बैठा है, मौत उसको ढूंढ रही है, उस पर मुझको हंसी आती है। जो रात दिन गुनाह करता है, फरिश्ते उसके गुनाह को लिख रहे हैं, उस पर मुझको हंसी आती है। जो मुंह भर करके हंसता है, ठट्ठा मारता है, खिलखिला करके हंसता है और उसका खुदा उससे राजी है कि नाराज है उसे पता नहीं, उस पर मुझको हंसी। गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, 2 आदमी थे बड़े जिगरी दोस्त। एक आदमी जब बीमार पड़ा, मरने लगा, तो उसके दोस्त को खबर हुई, वो रोता हुआ आया और सिरहाने में बैठ गया, सर पर हाथ रख करके रात भर रो रहा है कि हाय मेरा दोस्त मुझको छोड़ करके जा रहा है, मैं कैसे दुनिया में जिंदगी काटूंगा, मेरी दुनिया कैसे गुजरेगी। रात भर रोता रहा, रात भर रोता रहा, अपने दोस्त मरीज की इयादत करता रहा। खुदा की कुदरत देखिए, जब सुबह हुई तो जो बीमार था वो उठ करके बैठ गया, जो रो रहा था उसी का जनाजा था। इस मुल्क का वजीर आजम था, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जब वो बीमार पड़े तो डॉक्टर इलाज करने लगे, तो डॉक्टरों से कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मेरा इलाज करते रहो, मैं मरने वाला नहीं। इस मुल्क का वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर इलाज कर रहा है, उसको तसल्ली दे रहे हैं, फिक्र मत करो मैं मरने वाला नहीं। 3 रोज के बाद अखबार में ऐलान आया, मुल्क का वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू इंतकाल कर गए। मौत पर कोई दावा नहीं कर सकता, मौत पर कोई आदमी जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकता। मौत की तैयारी करेंगे, दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब नौकरी से रिटायर होंगे, जब दीनदारी पर आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ। किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ। लगाना दिल का इस फानी बुतों से, लगाना दिल का इस फानी बुतों से। अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ। आज सब खड़े हुए थे और कह रहे थे कि कमेटी की फरमाइश है, उसको मैं पूरी कर रहा हूँ। मैं मस्जिद में बैठा था, मस्जिद इशा की नमाज पढ़ रहा था, तो एक साहब आज के जलसे के ऊपर तस्करा कर रहे थे, तो वो फरमाइश मुझको याद आ गई। मैं चाहता हूँ कि जब ये लोग जा ही रहे हैं, इनको कब्रिस्तान पहुँचा ही जाए। वो फरमाइश आपके सामने रख देता हूँ। जाने वाले बेगुनाह है, क्योंकि बहुत देर से बैठे हुए थे और उनका जाना हमारे लिए रास्ता बनना है। वो अच्छा है कि एक एक करके उठ करके निकलते रहे और मेरे जाने का रास्ता बन जाए। खैर माशाल्लाह बहुत देर से थके हुए, सर्रा बागा लगा, तो जाहिर सी बात है 9 नंबर गली का रास्ता इख्तियार करना है। तो वो जो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, और थोड़ी देर में वो लोग अभी घर नहीं पहुंच पाएंगे कि आप लोग भी वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि जलसा का इतना छोटा हो चुका है।
आधा जलसा निकल चुका है, सिर्फ आधा जलसा बाकी रह गया। क्योंकि मैं खुद आपकी पेशानी को देख करके मैं तैयार होकर के बैठा हूं कि मुझको आपको बाईपास पहुंचाना, इसलिए सिर्फ आधा जलसा बाकी रह गया है। मुश्किल से 15-20 मिनट का जलसा बाकी रह गया, इससे ज्यादा का जलसा है नहीं। इसलिए मैं आपको ज्यादा इम्तिहान में डालूंगा नहीं, क्योंकि बहुत देर से आप बैठे हो। इसलिए ये पैगाम जो आपको सुना रहा हूं, ये जलसा का बयान आधा हो रहा है, उस पर सुना रहा हूं। ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ सुनिएगा। अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? अल्लाह के रसूल ने एक लाइन में जवाब दिया, जो हराम से बच जाए उससे बड़ा इबादत गुजार कोई हो नहीं सकता। हसन बसरी से पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? हसन बसरी इतने बड़े ताबई, इतने बड़े अल्लाह के वली, उनसे एक सवाल है, एक लाइन में जवाब दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? कहा कि जो हराम माल कमाए और अपनी औलाद के लिए छोड़ करके जाए, औलाद तो अय्याशी करे और वो कब्र में सजा भोगे, उससे बड़ा दुनिया का कोई बेवकूफ इंसान हो नहीं सकता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में करता हूं, इसको पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी को माल मिला, वो माल को उड़ा रहा है, पानी में बहा रहा है, जायज नाजायज को देख नहीं रहा, न कमाने में देखता है कि हलाल क्या है हराम क्या है, न खर्च करने में देख रहा है कि जायज क्या है नाजायज क्या है। दूसरे आदमी को माल नहीं मिला, जिस आदमी को माल मिला वो हराम कमा रहा है, नाजायज में खर्च कर रहा है। वो जो आदमी देख रहा है, उसके दिल में इरादा हुआ कि मेरे पास भी अगर माल होता तो मैं भी इसी तरह उड़ाता, जैसे ये गुनहगार उसी तरह वो गुनहगार। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए, इलासी हम कमाएंगे और बंधन लोन हमारी बीवी कमाएगी। हाथ उठाइए, देख लीजिए। आप घर पहुंचे, आपकी बीवी को पता चल जाएगा तो वो आपका इलाज कर, बढ़िया से इलाज कर। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम, रह जाएगा बस नाम। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों लुटेरे, बने क्यों लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। बस चलते चलाते और छूते और छुलाते, इस जलसे को मुकम्मल करते हुए दुआ तक पहुंचाते हुए शराब के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप जब हाथ उठाते हैं, जोश के साथ हाथ उठता है तो मेरा दिल बड़ा खुश होता है कि अभी आप सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं। अल्लाह आपके मुकद्दर को जगाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रमजान जब आया तो नमाजी की तादाद बढ़ गई। पहली सफ में वो आदमी था जो साल भर नमाज नहीं पढ़ा, और जब रमजान गया है तो ऐसे वो गायब हो गया है जैसे गधे के सर से सिंह गायब। हजरत उमर ने एक आदमी को देखा कि पहली सफ पे नमाज पढ़ता है, जैसे ही रमजान निकला वो आदमी नजर नहीं आ रहा है। हजरत उमर ने पूछा कि वो आदमी कहाँ गया जो तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता था और इमाम के डायट के पीछे नमाज पढ़ता था, वो आदमी कहाँ गया? का हुजूर पी रहा। बहुत बड़ा पियक्कर था, अपने नफ्स को समझाए हुआ था कि रमजान तो निकलने दो, शराब को बाप से बेच कर। बहुत बड़ा पियक्कर, वो पीने में लग गया। तो हजरत उमर ने खत लिखा, उस खत में 2 जुमले थे। पहला जुमला था खुदा बहुत मेहरबान है, माफ करने वाला है। दूसरा जुमला था कि अगर कोई तौबा ना करे तो बहुत बड़ी सजा देने वाला है। उसके पास खत आया, उसका नशा टूट गया। जैसे ही खत को पढ़ा
तौबा कर लेता है, जिंदगी भर शराब छोड़ने का वादा किया। हजरत उमर को जब पता चला कि हुजूर आपका खत देखा, उसने तौबा कर लिया। हजरत उमर मचल गए, कहा जब अपने भाई को शराब की हालत में देखा करो तो गाली गलौज मत किया करो, उसके लिए दुआ करो, उसको राह रास्त पर लाने के लिए कोशिश करो। इंसान है, कभी फरिश्ता बन जाए तो फरिश्ते को भी पीछे छोड़ सकता है। ये मुरादाबाद में एक गेट बना हुआ है डबल फाटक के पास, उसका नाम है बाबे जिगर, जिगर मुरादाबाद। इतने बड़े पियक्कड़ थे कि एक शेर पड़ने के लिए एक गिलास दारू पीते, और जैसे यहाँ पर पानी रखा हुआ होता है बोतल में, उनके लिए दारू रखी हुई होती। एक कलाम सुनने के लिए एक बोतल पिलाना पड़ता। इतना बड़ा पियक्कड़। हजरत थानवी की नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई। जब दारू छोड़ दिया तो डॉक्टर ने कहा कि दारू पीना शुरू कर दो, जिंदा रहोगे, 1 साल से ज्यादा जिंदा रहोगे। दारू छोड़ दो तो तुम 1 साल के अंदर मर जाओगे। डॉक्टर ने कहा कि दारू पीना शुरू कर दो, 1 साल से ज्यादा जिंदा रहोगे। दारू अगर छोड़ दिया तो 1 साल के अंदर मर जाओगे। उस आरिफ ने क्या जवाब दिया? दारू पी करके मैं खुदा को नाराज करूंगा, ऐसी जिंदगी मुझको नहीं चाहिए। मैं दारू छोड़ करके खुदा को राजी करता हूं, मुझे ये मौत बेहतर है। अल्लाह की कुदरत देखिए, 1 साल के बाद भी वो शख्स जिंदा रहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से बचेंगे और पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी कबाब ने मारा। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से मुकम्मल, 2 पैगाम औरतों के हवाले से। 5 से 7 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने आकर के जलसे को सुना और इस रात को आपने इबादत बना दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए, और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।